हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम इस रीडिंग के माध्यम से चेक करने वाले हैं कि डिवाइन पावर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है और कौन से डिवाइन पावर्स की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। अगर आपने इस रीडिंग को आप सुनने के लिए अट्रैक्ट फील किया है तो गाइज़ ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं होता है जब भी इस टाइप की रीडिंग्स आती है, बिकॉज हर किसी का इंटरेस्ट खास करके थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट्स में ही ज़्यादा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइप की रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो भी लोग इस टाइप की रीडिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना गाइज, वही चोजन सोल्स होते हैं, उन्हें ही यूनिवर्स ने चुनी हुई आत्माएं होती हैं। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, आपके लाइफ में हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं। आप जो भी यहाँ पर हनुमान जी के लिए रिचुअल्स कर रहे हो, जो भी हनुमान चालीसा कर रहे हो या अदर कोई रिचुअल्स कर रहे हो, तो उनका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। आपकी जो भक्ति है ना, उस भक्ति की शक्ति बढ़ रही है और हनुमान जी आपको हर एक नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्हें धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए। जिस तरीके से हनुमान जी ने राम जी की भक्ति की थी, उसी तरीके से आपकी भक्ति हनुमान जी के प्रति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और जिससे हनुमान जी काफ़ी ज़्यादा खुश है। अगर यहाँ पर कोई राम जी की भी भक्ति कर रहा है ना, तो उससे भी हनुमान जी खुश होते हैं। राम नाम का कोई जाप कर रहा है तो उससे भी हनुमान जी बहुत ज़्यादा खुश है। उनकी जो एनर्जीज़ है आपको 24/7 यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है। और कलयुग के जागृत देवता है हनुमान जी, तो उन्हें आपको दिल से पुकारना होता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी डेंजर में हो, किसी नेगेटिविटी में हो, अगर किसी को नेगेटिविटी का एहसास हो रहा है, किसी को अगर लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, डेविल अटैक्स हो रहे हैं, कोई मुझ पर कोई स्पेल वर्क कर रहा है, तो आपको इस हाल में डरने की ज़रूरत नहीं होती है। उल्टा आपको और ज़्यादा पावरफुल होकर हनुमान जी को आपको प्रे करना होता है कि हनुमान जी, मुझे जो कुछ भी फील हो रहा है, जो नेगेटिविटी फील हो रही है, तो प्लीज़ मुझे इस सब नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाइए। और तुरंत ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना है या सुनना शुरू कर देना होता है। उससे पहले गाइज एक वार्निंग मैसेज मैं आपको दे दूँ, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी सीखना होगा। यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, नेगेटिविटी में फंसा हुआ है, उसके बावजूद हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर चल रहा है या तो हनुमान चालीसा को सुना जा रहा है। तो देखो, आप जिस भी देवी देवता को यहाँ पर पूजते हो ना, तो वो देवी देवता की एनर्जी क्या है, उसी हिसाब से आपको चीज़ों को करना होता है। अगर आप किसी नेगेटिव पाथ को फॉलो कर रहे हो, आप किसी नकारात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व हो, आप अल्कोहलिक हो, आप हर एक तरह का कोई नशा कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है या फिर ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है आपसे, तो देखो पहले ना आप खुद पर संयम पाना शुरू कर दीजिए, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पाना। पहले ये चीज़ें करना शुरू कर दो। किसी पर स्त्री को गलत नज़र से ना देखो, किसी पर पुरुष को गलत नज़र से ना देखो। अगर आप करंटली किसी रिलेशनशिप में हो, भले ही आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप विवाहित हो, आपका कोई पार्टनर है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, अगर आप उसी इंसान को पाना चाहते हो तो फिर आपको किसी और की तरफ भी नज़रें उठाकर नहीं देखना है। अगर आप अपने पत्नी के अलावा, पति के अलावा किसी अदर स्त्री या पुरुष की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो गाइस, तो इसे व्यभिचार कहा जाता है। और ये व्यभिचार करना एक पाप होता है कि अपने स्पाउस को छोड़कर किसी और के बारे में गलत इरादे रखना, किसी और के प्रति गलत भावना को धारण करना, और ख़ास करके फिज़िकल इंटीमेसी इमेजिन करना, फैंटिसाइज करना। एनर्जीज़ है गाइस, इसलिए मैं स्ट्रेट मैसेज दे रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर कोई छोटे बच्चों के लिए वीडियोस नहीं होती है, मैच्योर ऑडियंस है, इसीलिए स्ट्रेट मैसेजेस देने पड़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चीज़ नहीं करनी है, गलत है। अगर पहले आप ये कर चुके हो तो माफ़ी मांग लीजिए, बिकॉज यहाँ पर किसी पर देखो डिवाइन पावर्स थोड़ा सा ना नाराज़ भी है। एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ
किसी इंसान पर डिवाइन पावर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ है बिकॉज़ उसने अपने खुद के स्पाउस को धोखा देकर किसी और के बारे में व्यभिचार किया है। तो सबसे पहले तो माफ़ी मांग लीजिए, जो भी गलतियाँ हुई है माफ़ी मांग लीजिए, या तो फिर आप हनुमान जी की प्रार्थना मत कीजिए। ये स्ट्रेट मैसेज किसी के लिए आ रहा है। अदरवाइज़ ये आप पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है बिकॉज़ आपने ऑलरेडी नकारात्मक एनर्जीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है, किसी और के पत्नी के बारे में गलत सोचकर या किसी और के पति के बारे में गलत सोचकर। अगर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है गाइज़, उसके बावजूद आप उस इंसान को चीट करके किसी अदर पर्सन को भी एंटरटेन कर रहे हो या पहले कर चुके हो, तो उस हालात में भी माफ़ी प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे पहले ही मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जिसकी एनर्जी है आपको समझ में आ चुका होगा, एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए, हील कीजिए और सात्विक मार्ग को फॉलो कीजिए। एक निष्ठता क्या होती है, पतिव्रत क्या होता है, पत्नी व्रत क्या होता है, आपको पता है? कोई इंसान अगर सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन अगर वो अपने पति के प्रति या पत्नी के प्रति एकनिष्ठ है, तो ये भी एक उसकी साधना ही हो जाती है और उसका फल उसे बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए पावरफुल बनाता है। अगर आपका पार्टनर अब्यूज़िव है, टॉक्सिक है, कार्मिक है, तो लीगली आप उससे सेपरेट हो जाइए। उसके बाद आपको जिसके पास जाना है जाइए, लेकिन एक तरफ आपके लीगल सिचुएशंस चल रहे हैं, एक तरफ आपका हस्बैंड भी है, घर में है, लीगल सिचुएशंस नहीं भी है, बॉयफ्रेंड्स भी है, गर्लफ्रेंड्स भी है, और ऐसे हालात में अगर मल्टीपल पार्टनर्स को एंटरटेन किया जा रहा है, सबसे गलत एनर्जी को यहाँ पर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर चुका है या तो कर रहा है। वार्निंग मैसेज स्ट्रेट आ रहा है किसी के लिए, ये गलत गंदी हरकतें तुरंत ही बंद कर दो बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा उग्र यहाँ पर आ रही है मुझे। उग्र काली, भद्रकाली की एनर्जीज़ है। भद्रकाली विनाश कर देगी ऐसे इंसान का अगर सुधरता नहीं है। और किसी अगर डिवाइन फेमिनाइन की तरफ किसी की गलत नज़र है खास करके, या किसी भी फीमेल की तरफ किसी की गलत नज़र है, गलत धारणा है, तो भद्रकाली किसी पर नाराज़ है, या फिर किसी पुरुष ने अपनी ही पत्नी को मतलब यहाँ पर दिल दुखाया है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इसलिए भद्रकाली ऐसे किसी पुरुष पर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। गाइस पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में ही इतने ज़्यादा एंगर वाले मैसेजेस आ गए। किसी ने तो गलतियाँ की है भाई। तो देखो, डिवाइन पावर्स अगर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हील करते हैं ना, तो वो एक क्षण में आपकी जो भी सिद्धियाँ है, शक्ति है, साधना है, वो ख़त्म कर सकते हैं। बस आप किसी और पुरुष और स्त्री की तरफ गलत नज़र उठाकर देख लो, सब ख़त्म। आपकी जो भी आपने साधना की है ना, सब ख़त्म। आपको पता है पास्ट में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएँ आती थी, भेजी जाती थी। तो लस्ट बहुत मतलब अपने ही इंद्रियों पर बिल्कुल भी काबू नहीं है, और जितनी भी साधना की है, तपस्या की है, उस एक कारणवश सब खत्म। भ्रष्ट ऋषि, पता है ना आपको, योग भ्रष्ट, ये वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये किसी ने कर लिया है, जो भी साधना की है, तपस्या की है, जो कुछ भी लाइफ का किया है ना, एक चीज़ ने सब खत्म कर दिया है बिकॉज किसी और की तरफ गलत नज़र से किसी ने देखा है। तो ये तुरंत ही बंद करना है किसी को, जिसने भी किया है। नेम फेम सब चला जाएगा। और देखो, ये अगर आपकी लाइफ के कोई दुश्मन है, कोई थर्ड पार्टीज़ है, तो उनके लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं। अगर उन्होंने आपको तंग करने की कोशिश की है, उन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक्स किए हैं, तो ये सब उन पर बैकफायर हो रहे हैं। सभी चीज़ें बैकफायर हो रही है, या तो आपको सुनाई दे रहा है या तो बहुत जल्द सुनाई देने वाला है। आपके लाइफ से सभी कार्मिक साइकिल्स को क्लोज़ किया जा रहा है। अगर आपने बहुत समय से, बहुत सालों से अगर आप एक ही चीज़ में स्टक थे, आपकी लाइफ में बिल्कुल भी मतलब सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, ग्रोथ की एनर्जी नहीं थी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो समझ लीजिए कि अब वो साइकिल्स एंड हो रही है, राइट। और आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स भी उन्हीं लोगों को मिलने वाले हैं जिन्होंने सत्य के मार्ग को अपनाया है, धर्म के मार्ग पर चले हैं, राइट। धर्म का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप जिस कास्ट कल्चर में हो वो धर्म नहीं होता है, ये सत्य का धर्म होता है, जिसका कोई धर्म नहीं होता है। आई बात समझ में, ये चीज़ है यहाँ पर। अर्धनारीश्वर की एनर्जीज है, ट्विन फ्लेम्स के रियूनियंस होने वाले। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपकी DMDF एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, आप दोनों की सोल मर्ज हो चुकी है, सबकी नहीं, कुछ व्यूवर्स की। अगर आपको अपने आप में ही फेमिनाइन्स के लिए कन्फर्मेशन ये है गाइस कि देखो, अगर आपके मैस्कुलिन की एनर्जी आपके अंदर मर्ज हुई है ना, तो उस केस में क्या होता है पता है, कि आपके मैस्कुलिन के जो थॉट्स है, वो जो सोच रहे हैं ना, वो सब आप सोचना शुरू कर देते हो।
या फिर आपको समझ में आ जाता है कि ये जो एनर्जीज़ है ना, ये मेरी नहीं है, ये मैस्कुलिन की एनर्जी है। उनकी जो प्लानिंग्स होती है वो आपके माइंड में चलना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा, राइट। और मैस्कुलिन्स के केस में जो चीज़ें फेमिनाइन्स को पसंद है वो मैस्कुलिन पसंद करना शुरू कर देते हैं, या फिर फेमिनाइन का जो भी माइंड में चल रहा है वो मैस्कुलिन्स भी फील कर पाते हैं। तो समझ लीजिए कि सोल मर्ज हो चुकी है, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुकी है। वो जो सोचेगा वो आप सोचोगे। वो मूवी देखिए ना आपने, जुड़वा, उसमें कैसा एक को मारा तो दूसरे को भी चोट लगती है, उसे भी एहसास होता है। एक के साथ कुछ हुआ तो दूसरे के साथ भी होता है। एक ने कुछ फील किया तो दूसरा भी वही फील करता है। तो ये पीक लेवल पर अगर आप फील कर पा रहे हो ना गाइस, मतलब आपका मैस्कुलिन वहाँ पर रो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ऑटोमेटिकली फेमिनाइन रोने लग जाएगी विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न। ये चीज़ होती है। अगर वो वहाँ पर हंस रहा है तो फेमिनाइन इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा उसे, मतलब वो भी हंसना शुरू कर देती है गाइस। ये होता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है, ये किसी और के साथ नहीं होता है। अगर उसे किसी ने ट्रिगर किया है तो फेमिनाइन, मतलब मैस्कुलिन का जो चक्रा ब्लॉकेज है उस जगह पर फेमिनाइन को अपने बॉडी में पेन फील होता है। ये सब चीज़ें होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। एनर्जीज़ एक दूसरे के आसपास फील होती है, जैसे कि वो मेरे ही आसपास है। तो ये इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाएगा इस कि आपकी सोल मर्ज हो चुकी है और 5D में यूनियन हो चुका है आप लोगों का, 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है। अब ये बाहरी शैतान जितना भी कोशिश करे आपकी इस जर्नी को ख़राब करने की, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 5D यूनियन हो चुका है, सोल मर्ज हो चुकी है। तो अब कोई यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर करने की कोशिश करेगा तो तुरंत ही उसे पूरी तरीके से कर्मा मिलेगा। इंस्टेंटली लॉसेस की एनर्जीज ऐसे इंसान की लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो आपके लाइफ के जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी कार्मिक्स है, उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा अगर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो, कोई आपके अंदर ना, कुछ व्यूवर्स के अंदर टीचिंग एबिलिटीज़ है। या तो आप प्रोफेसर हो, टीचर हो, छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, या फिर कॉलेज में प्रोफेसर हो, जो कुछ भी आपका काम है, या फिर आप योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हो, जिम में इंस्ट्रक्टर हो सकते हो, मार्शल आर्ट्स आपको करना पसंद है, जैसे कि कराटे वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें होती है, या तो आप सीखते हो या तो आप सिखाते हो। तो इस चीज़ में, इस फील्ड में आप ग्रो करोगे गाइस, और आपको लोगों को हील करना है, गाइड करना है आपकी इस फील्ड के माध्यम से। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। पास्ट लाइफ में कोई वॉरियर रह चुका है, धनुर्धारी जो इसे बोलते हैं ना, वो वाली एनर्जीज है यहाँ पर। पास्ट लाइफ में आपने जैसे कि रणभूमि में युद्ध भी कर चुका है, यहाँ पर कोई आपके पास्ट लाइफ से वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है। तो वो एनर्जीज़, वो वॉरियर वाली जो एनर्जीज़ है ना गाइज, वो इस लाइफ टाइम में भी आपने कैरी की हुई है, और वो बहुत ही जल्द आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है और होने वाली है। कुछ व्यूअर्स ने अपने अंदर एक्टिवेट कर ली है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है। माँ भद्रकाली का प्रोटेक्शन ऐसे व्यूअर्स को मिला हुआ है जिन्होंने सत्य का मार्ग चुना है और सत्य के मार्ग पर जो चले हैं। ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। तो भद्रकाली आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसे व्यूअर्स को माँ भद्रकाली का आशीर्वाद ये मिलने वाला है कि आप पूरी तरीके से फियरलेस होने वाले हो। आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का भय नहीं लगेगा, पूरी तरीके से फियरलेस। सामने कोई भी आए, आप किसी से नहीं डरने वाले हो। आप स्ट्रांगली अपना स्टैंड लेते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी साया नकारात्मकता का आप पर है, वो सब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है। माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। आपने माँ काली के लिए जो कुछ भी किया है, जो भी उनका नाम जाप किया है, या जो भी आपके अंदर उनके प्रति जो भी एक श्रद्धा है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वो आपको ब्लेस कर रही है। उन्हें आप धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए गाइस, ज़रूर धन्यवाद दीजिए। लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं ना व्यूअर्स में से, और जो व्यूअर्स सत्य के मार्ग पर है, ऐसे व्यूअर्स के लाइफ के थर्ड पार्टी, सभी को माँ काली दंडित कर रही है। दंड मिलकर रहेगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर जितने भी कपल सेपरेशन नो कांटेक्ट में है ना गाइस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको दोनों को मिलाने का काम कर सकता है। अब ये मैसेज किसके लिए होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, किसी की लाइफ में कोई म्यूचुअल फ्रेंड की तरफ से, या फिर कोई भी इंसान गाइस आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है,
जो आकर आप दोनों के बीच के जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉर्ट आउट कर सकता है और आप दोनों को मिलवाने के लिए प्रयास कर सकता है पूरे शुद्ध भावना से। वो इंसान इसलिए ये चीज़ें करेगा बिकॉज़ पास्ट लाइफ में आपने उसके लिए कुछ किया था, आपने और आपके पार्टनर ने। तो उसका इन रिटर्न देने के लिए ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में करंटली अभी मौजूद है या तो सडनली आ सकता है, जो एक मिरेकल की तरह आप दोनों की लाइफ में काम करेगा और आप दोनों को मिलवाने का काम करेगा। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। यहाँ पर अगर आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हो गाइस, तो विष्णु जी की ब्लेसिंग्स के साथ भी आपका रियूनियन हो सकता है, उनकी भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। सूर्य देव की एनर्जी से मतलब आपके जॉब करियर में आप बहुत ज़्यादा चमकने वाले हो। नेक्स्ट ईयर गाइस बहुत सारे लोगों का कमबैक होने वाला है। जितने भी लोगों की लाइफ में हर्डल्स थे, ब्लॉकेजेस थे, वो क्लियर होने वाले हैं और आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी आपने वेट किया है, आपने पेशेंस रखा है, आपने आइसोलेशन में रहकर जो भी अपने आप पर काम किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलकर ही रहेगा 1001%। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। तो गाइज़ यही एनर्जी अपडेट्स है, बहुत प्यारी एनर्जीज़ है। बहुत सारे लोगों की यूनियन, रियूनियंस, नेम, फेम सब कुछ होने वाला है। नकारात्मकता भी हटने वाली है। तो पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। लेकिन कोई अगर रास्ता भटक रहा है ना गाइज़, बिकॉज एनर्जीज़ ऐसे ही नहीं आती है। एनर्जीज़ अगर आई है तो किसी ने कुछ ना कुछ गलत किया है। और आप तक ये मैसेज इसलिए भी आ रहे हैं ना गाइज़, अगर आप चोज़न वन हो, आपको यूनिवर्स ने अगर किसी खास उद्देश्य से चुना है, उसके बावजूद अगर आप रास्ता भटक रहे हो ना, इसी वजह से इस रीडिंग के माध्यम से आपको यूनिवर्स ने सही राह दिखाई है कि देखो आपने गलती की है लेकिन गलती आप सुधार सकते हो, राइट। तो इसीलिए शायद स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा हैवी और उग्र एनर्जीज़ आई है। तो किसके लिए आई पता नहीं, जिसके लिए आई होगी उसने अपने आप में सुधार ज़रूर कीजिए। अगर सुधार नहीं करते हो तो भगवान ही देख ले फिर। यही है गाइस एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।